ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज गीता जी पहले ध्यान के 2 श्लोक का पाठ करेंगे, फिर दूसरे अध्याय के 4, 5 और 6 नंबर के श्लोक का पाठ करके फिर चर्चा करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेतद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। क्या कहते हैं अर्जुन कि आप युद्ध करने की बात कर रहे हो, हे मधुसूदन, आपने तो मधु कैटभ नामक असुरों को मारा था, दुश्मनों को मारा था, दुष्टों को मारा था, लेकिन मुझे तो आप अपने लोगों को मारने के लिए कह रहे हैं। और अपने भी कैसे, तो उसका विवरण देते हैं कि भीष्म जी जो हमारे पितामह है, पिता के भी पिता, माने पिता तो परमात्मा के समान होता है, पूज्य होता है, उसके भी पिता माने उससे भी डबल पूज्य। तो भीष्म जी तो हमारे पितामह है, और सिर्फ पितामह नहीं है, परम धर्मज्ञ है, धर्म को अंततोगत्वा जानने वाले हैं। श्रीमद् भागवत जी में 12 महात्माओं को परम भागवत कहा है। भागवत माने भक्त, परम भक्त कहा है। उसमें एक नाम भीष्म पितामह का है, उसको परम भागवत का है। ऐसे परम धर्मज्ञ है, पितामह तो है लेकिन परम धर्मज्ञ भी है, ब्रह्मवेता भी है, माने ब्रह्म ज्ञानी है, जीवन मुक्त पुरुष है, दूसरों को ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं। स्वयं तो ब्रह्म ज्ञानी है, श्रोत्रिय तो है, ब्रह्मनिष्ठ तो है, श्रोत्रिय भी है, तो दूसरों को ब्रह्म ज्ञान देने। वो मृत्यु से यहाँ पर जब पड़े थे तब कृष्ण अर्जुन को लेकर गए थे कि पूछ लो अर्जुन तुम। और भीष्म पितामह ने भीष्म स्तुति नाम से जो प्रख्यात है भागवत जी में, भगवान की ऐसी स्तुति की थी महाराज, आप देखो कितना ज्ञान भरा पड़ा है उसमें, और कितने परम भक्त है भीष्म पितामह। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान देने वाले भी है, और जो देवता सदृश है, देवता के समान है,
कैसे कहा भाई आपने देवता के समान है? तो कहा कि श्रुति में भी कहा है कि भीष्मो ही देवः, भीष्म तो देवता है। 12 वसुओं में से एक वसु थे ना, वो जो देव है वसु, उसमें से एक वसु ने ही अवतार लिया था, तो स्वयं देव है, तो उसको मैं कैसे मार सकता हूँ? श्रुति भी भीष्मो ही देवः ऐसा कहती है। उनके प्रति मैं अपना बाण कैसे चलाऊं? और दूसरा कौन है? तो कहा कि ज्ञान परंपरा के मूल आचार्य गुरु द्रोण, हमने सब सीखा तो उसी के हैं, उसी से हमने सीखा है, जो भी सीखा है हमने उसी से, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, जो भी विद्या सीखी है वो हमारे शुरुआत से लेकर आज तक के ज्ञान परंपरा के, विद्या परंपरा के, कौशल्य परंपरा के मूल आचार्य है गुरु द्रोण। और उससे युद्ध में मैं कैसे कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊं? कैसे सन्मुख होऊं? भला मैं क्या मुंह लेकर जाऊं कि महाराज चलो मैं आपको मारने आया हूं, आपसे युद्ध करने आया हूं? गुरु को तो दूर से दंडवत प्रणाम करते करते उसके पास जाना चाहिए। इसके बदले आप उसके ऊपर मुझे बाण चलाने को कह रहे हैं, तो भला मैं क्या मुंह लेकर उसके सामने लड़ने जाऊं? हे भगवान, पूजा के योग्य उनका मैं तिरस्कार कैसे करूं? और कुल गुरु कृपाचार्य भी सामने है, ऐसे ऐसे कई लोग हैं। तो कहते हैं कि उन सब का जो सब पूजा के योग्य है, पूजन के योग्य है, आदर के योग्य है, उसका तिरस्कार मैं कैसे कर सकता हूँ? और आप कहते हैं कि युद्ध करो, तो मैं कैसे करूं महाराज? पूजनीय जो होते हैं ना, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। शास्त्र में भी कहा है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यप्यं च व्यतिक्रमः चत्वारि तस्य नश्यति आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कहा? कि जहां अपूजनीय का पूजन होता है, देखो महाराज ये बहुत समझने जैसी बात है। पूजनीय का पूजन करना चाहिए, नहीं किया तो दोष लगेगा, लेकिन उससे बड़ा दोष लगता है वास्तव में जो पूजनीय नहीं है, दम्भी है, उसकी पूजा करते हैं। आजकल क्या करते हैं लोग? किसी को एरे गेरे नथु खेरे को गुरु बना लेते हैं, न तो उसमें कोई आचरण का ठिकाना होता है, न तो उसमें कोई ज्ञान का ठिकाना होता है। बस अपना घर भरो, बड़े बड़े आश्रम बनाओ, कई लोगों की दक्षिणा दीक्षा देकर दक्षिणा प्राप्त करो। तो ऐसे लोभी और दंभी जनों का आदर करने से, उसकी पूजा करने से, उसका पूजन करने से जो अयोग्य है, अपूजनीय है, उसका जहाँ पूजन होता है और पूजनीय का जहाँ अपमान होता है, तिरस्कार होता है, अनादर होता है, अर्थात विद्वान, परोपकारी, ज्ञानी गुरुजनों का अनादर जहाँ होता है, वहाँ क्या होता है? आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों नष्ट हो जाते हैं। और ये चार ही तो हमें चाहिए, उसके बगैर जिंदगी क्या जिंदगी रहेगी? पशुवत जीवन हो जाएगा, दुख के डूंगर टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर, आयु नष्ट होने लगेगी, विद्या नष्ट हो जाएगी, यश हमारी कीर्ति में कलंक लगेगा और बल हमारा क्षीण हो जाएगा। ये चारों नष्ट हो जाते हैं। कब? जब विद्वान, परोपकारी, ज्ञानी गुरुजनों का अनादर होता है, वहाँ आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ आदर होता है वहाँ क्या होगा? इससे उल्टा, जहाँ विद्वान, परोपकारी, ज्ञानी गुरुजनों का आदर होगा, वहाँ आयु, बल, यश और विद्या चारों का वर्धन होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो कैसे, उसको जरा समझते हैं। देखो, गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु वृद्धि होती है। पहले आयु की बात करते हैं। गुरुजन क्या आशीर्वाद देते हैं? वो कहते हैं चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, अखंड सौभाग्यवती भव। महिला को और महिला के पति को दीर्घ आयुष्य का आशीर्वाद मिलता है। तो गुरुजनों से आशीर्वाद से आयुष्य की वृद्धि होती है, इसलिए चिरंजीवी, दीर्घायु रहने के आशीर्वाद दिए जाते हैं। हृदय का पवित्र भाव
वाणी द्वारा व्यक्त होता है महाराज। हमारे ऊपर अत्यंत वात्सल्य उभर आए किसी गुरुजन के हृदय में से, तो हृदय का भाव वाणी में व्यक्त होता है, और भाव में पूरा जगत है। जैसा भाव किया भगवान ने, उसकी शक्ति ने जगत बनता गया। हमारा भी भाव, हमारे भाव के अनुसार हमारे वेव्स, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और सामने वाले तक उसका असर पहुंचता है। तो जब गुरुजन भावपूर्ण हृदय, पवित्र हृदय के भाव से आशीर्वाद देते हैं, तो हृदय का पवित्र भाव वाणी द्वारा व्यक्त होता है और तब वह वास्तव में हो जाता है। चिरंजीवी भव, तो आयु हमारी दीर्घ हो जाती है, माने अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इस सृष्टि को भी संकल्पानुसार ही मानी जाती है। सृष्टि भी संकल्प के अनुसार, सम्यक कल्पना, भगवान ने सोचा कि मैं बहु हो जाओ तो हो गए। संकल्पात्मक ये सृष्टि है। एको हम बहुश्याम, ऐसा भगवान ने कहा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा परमेश्वर ने संकल्प किया, तब यह जगत हुआ, सभी जीव हुए। हम भी उसी ईश्वर के अंश है। मामे वांशो जीवनों के, ऐसा गीता जी में कहा। हम भी उसी भगवान के अंश है, इसलिए हम भी परमात्मा की तरह सत्य संकल्प है। संकल्प सत्यता पूर्वक करेंगे, हृदय के भाव पूर्वक करेंगे, तो तदंश हमारा संकल्प भी सत्य क्यों नहीं होगा। माने गुरुजन जब भावपूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते हैं, संकल्प करते कि जाओ दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, कुछ नहीं ऐसा ही कह दे, खुश रहो, बस यही तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है महाराज। खुश किसको नहीं रहना है, खुशी के लिए तो सब आपाधापी है। जन्म से मृत्यु तक हम खुशी को तो ढूंढते रहते हैं, कोई दुख को थोड़े ही ढूंढता है। दुख का निवारण और सुख का आधान करने के लिए ही तो पूरा जीवन हम इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। किसी गुरुजन का ये आशीर्वाद मिल जाए कि खुश रहो, तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। सच्चे दिल से अगर हम उसको ग्रहण करें और सच्चे दिल से गुरुजन वो आशीर्वाद दे, गुरुजन तो सच्चे दिल से ही देते हैं, हमारी ग्रहण शक्ति क्या है इसके पर सब आधार है, तो क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। हमारे संकल्प भी सत्य हो सकते हैं, बशर्ते हमने मिथ्या भाव न हो, हमारे अंदर दंभ न हो, ईश्वर भाव हो। माने जैसे ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं चाहता, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ईश्वर का संकल्प जैसा शुद्ध होता है वैसा हमारा भाव भी हो, तो ईश्वर भाव उसको कहते हैं। माने तब हमारा संकल्प सत्य होता है। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे विचार, वाणी, वर्तन में किसी के अहित का भाव न हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, ऐसा अगर भाव है तो हमारे आशीर्वाद भी सत्य हो जाते हैं। तो ऐसा ईश्वर, इसको ईश्वर भाव कहते हैं। तो हम भी सदा सर्वदा सबकी भलाई ही चाहेंगे, ऐसा अगर भाव है तो उन्नति ही चाहेंगे। वह ईश्वर भाव होने से हमारा संकल्प भी सिद्ध होगा। माने गुरुजन सत्य संकल्प होकर भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक, अनुकंपा पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक जो आशीर्वाद देते हैं वो वास्तव में सिद्ध होते हैं। हमें भी शुद्ध भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि की भाव शुद्धि तो निसंदिग्ध है ही, वो तो बड़े महात्मा थे, इसके बगैर थोड़े ही ज्ञानी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे गुरुजनों का अपमान या अनादर करने से उनके मन में ग्लानि होती है, तो हमारी आयु क्षीण होने का कारण बनती है। उसका अनादर करेंगे, उसके मन में ग्लानि होगी, उसका भाव बिगड़ेगा, तो हमारी आयु क्षीण होगी। और उसके हृदय में अगर हमारे प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, भावपूर्ण हृदय से वह आशीर्वाद के वचन कहेंगे, तो वह सिद्ध हो जाएगा। दूसरा कहते हैं गुरुजनों का व्यतिक्रम करने से, माने उसका उल्लंघन करने से विद्या का भी क्षय हो जाता है। उसके साथ ठगी करने से, दंभ करने से, उसको भुलावे में डालने से विद्या का क्षय हो जाता है। एक उदाहरण हमारे शास्त्र में हमें मिलता भी है। कर्ण
परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने गया वेश बदलकर। वो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण के बिना किसी को ये शस्त्र विद्या सिखाते नहीं थे। बड़े महान गुरु थे, समझो। उसका शिष्य भी महान ही हो सकता है। तो कर्ण ने सब विद्या सीख ली। अंत में जब पता चला गुरु जी को कि अरे ये तो क्षत्रिय है, तब देखो उन्होंने विद्या प्राप्त तो कर ली, छिपा कर अपने आप को, तो मिल तो जाती है लेकिन वह विद्या फलती नहीं है। अंत समय में उसका पहिया जब नीचे फंस गया तब वह सब विद्या भूल गया। वो पहिए को निकालने में रहा और अर्जुन के बाण से मारा गया। अगर उसको वह विद्या याद होती तो वह अपने बाणों का एक घेरा बनाकर अपना रक्षण कर सकता था। तो वो तो बड़ा विद्यावान था, सब विद्या भूल जाती है। तो कहा गुरुजनों का व्यतिक्रम करने से, उसका आज्ञा का उल्लंघन करने से विद्या का भी क्षय हो जाता है। महापुरुष तो ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं। सेवा पूजा माने उसकी पगचंपी करना, उसको उसकी आरती उतारना, ये तो ठीक है, लेकिन सेवा पूजा का एक मुख्य अर्थ है उसका आदर करना, उसकी आज्ञा का आदर करना, उसके वचनों का आदर करना, उसके उपदेशों का आदर करना। आदर करना माने उसको स्वीकार करना। तो उसकी सेवा पूजा, उसका आदर के द्वारा उनको प्रसन्न करने से वे अपने अनुभव का ज्ञान हमें भी प्रदान करते हैं। महापुरुष जो होते हैं, गुरुजन है, वह अनुभवी होते हैं और ज्ञानी होते हैं। तो उसका जो आदर करता है, उसके प्रति उसका वात्सल्य भाव रहता है, तब वह अनुभव ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो उसके अनुभव का लाभ हमें मिलता है। उससे विवेक आदि करके हम जीवन मुक्ति का सुख तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर विवेक पूर्वक उसको अपने जीवन में उतारे, बुजुर्गों के ज्ञान को, गुरुजनों के ज्ञान को, उसके अनुभव को, तो हम भी परम को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अनुभव के बिना तो ये तोता रटन हो जाएगा। सब जानता है, मानता कौन है? मान नहीं पाएंगे। जैसे तोता रटता है राम राम, वैसे हम बोल जाएंगे। तो ज्ञान से तो वो ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञानाभास है, ज्ञान का आभास मात्र होता है, वो ज्ञान न होगा। गुरुजनों का तिरस्कार माने उसके अनुभव स्रोत का, उसके ज्ञान स्रोत का अनादर करके हम ज्ञानी नहीं बन सकते। मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है, विद्या ब्रह्मण में त्याह शेवधिष्ठे स्म रक्षमाम असूयकाय माम मदास्तथा श्याम वीर्यवताम। क्या कहे? विद्या देवी कहती है, विद्वान पुरुषों को कहती है, विद्या देवी कहती है कि स्वरक्षणकारी ब्राह्मण से वह कहती है कि मैं तुम्हारी निधि हूँ, माने खजाना हूँ, मेरी रक्षा करो। असूयक को मत दो। असूयक माने ईर्षालु को अथवा अयोग्य को, तो ही मैं वीर्यवती, बलवती रहूंगी। और श्रुति भी कहती है कि विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम तवा हम अस्मि त्वाम माम पालय अनर्हते मानिने नैव मादाह गोपाय माम श्रेयसी तथा हम अस्मि। अनर्हत माने अयोग्य, अयोग्य पुरुष को, अभिमानी को मुझे मत दो, ऐसा विद्या देवी कहती है। माने गुरुजनों का आदर करने से वह विद्या हमें मिलने योग्य हो जाती है, हम उसके अधिकारी होते हैं। तो इस दृष्टि से विद्या का अदान, अप्रदान या ह्रास निश्चित है। हमारी विद्या में वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो ह्रास होगा, दो में से एक तो होगा ही। तो इसलिए कहा कि विद्या का ह्रास भी निश्चित। विद्या स्वयं देव रूप होने से महदुल्लम धन करके गुरुजनों का व्यतिक्रम करने वालों के पास से चली जाती है। महद उल्लंघन, महापुरुषों का उल्लंघन करने से, व्यतिक्रम करने से, अनादर करने से विद्या चली जाती है, टिकती नहीं है। तो इसलिए अपूज्य का पूजन और पूज्य का अनादर करने से विद्या का भी नाश होता है। तीसरा कहा यश, गुरुजनों के व्यतिक्रम से यश का भी नाश होता है।
जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जो अपने पितामह और मातामह का आदर नहीं करते, जो अपने गुरुजनों का आदर नहीं करते, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। लोग भी कहते हैं कि अरे ये कैसा बेटा है, अपने माता पिता को मानता नहीं है, तो उसके पास आपकी अच्छी इंप्रेशन नहीं रहेगी। यह सर्वविदित है कि घर में अपने माता पिता गुरुजनों की अवज्ञा करने से विपरीत व्यवहार जो करता है उसकी लोग निंदा करते हैं। वैसे भी यश प्राप्ति सबको होती नहीं। पुण्य यशो लभते, बड़े बड़े पुण्य से यश की प्राप्ति होती, बड़े बड़े कार्य करने वालों को भी प्रायः यश नहीं मिलता, और कोई अल्प कार्य करता है तो बहुत बड़ा यश मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वह महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त है। महापुरुषों के आशीर्वाद से ही यश प्राप्ति होती है, और उसका तिरस्कार करने से अच्छे अच्छे कार्य भी हमें यश नहीं दिला। कई बार हमने देखा है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, लोगों ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने हमारी प्रशंसा ही नहीं की। बहुत बड़ा महान कार्य हमने कर दिया, लेकिन किसी ने बस ऐसे ठीक है किया, ठीक, हमारी प्रशंसा नहीं हुई। और कभी छोटा सा भी काम अगर हम कर दे तो लोग बड़ी प्रशंसा करने लगते, अरे आपने तो बहुत अच्छा किया महाराज, आपने इतना अच्छा किया कि इससे सबका भला होगा, ये होगा, वो होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुण्य प्राप्त होते हैं तभी यश की वृद्धि होती है, और पुण्य प्राप्त होते हैं गुरुजनों का आदर करने से। और बल का ह्रास कैसे होता है? तो उसको भी कहा, पूजनीयों के व्रतिक्रम से बल का भी ह्रास हो जाता है, बल भी क्षीण हो जाता है। लोक निंदा सुनने से मन कमजोर हो जाता है। देखो, पूज्य का हम आदर नहीं करते हैं तो लोक निंदा होती है, कोई हमारी निंदा करता है तो अंदर क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं, हम कैसे हो जाते, ढीले पड़ जाते हैं ना, हमारा उत्साह क्षीण हो जाता है और हमारा मन कमजोर हो जाता है। बहुत चारों ओर से निंदा होने लगे तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। चारों ओर से निंदा प्राप्त होने लगे वो आदमी मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, आपघात कर लेगा, आत्मघात कर लेगा। तो कहते हैं कि जब लोक निंदा होती है तो उस निंदा को सुनने से मन कमजोर हो जाता है और परिणामतः शरीर का बल भी ढीला। अर्जुन कितना ताकतवर था, कितना कौशल्यवान था, लेकिन उसने देखा कि अरे ये तो मेरे पूज्यजन है, कितना ढीला हो गया, वो खड़ा भी नहीं रह पाता। तो उसी तरह जब लोक निंदा के डर से ना, पूज्यों का अनादर करने से हमारी कीर्ति तो नष्ट हो जाएगी, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन कमजोर हो जाता है तो शरीर में भी बल नहीं रहता। साथ ही सब बल, सब प्रकार का बल चला जाता है। जन बल नहीं रहा, माने सपोर्टर हमारे नहीं रहते, जन बल नहीं रहता, धन बल नहीं रहता, कोई हमसे व्यवहार नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेंगे, हमारा धन वृद्धि नहीं होगी, क्षीण होता जाएगा। तो जन बल चला जाएगा, धन बल चला जाएगा, शरीर बल चला जाएगा, मनोबल चला जाएगा, ऐसे बल की भी हानि होती है। तो इसलिए कहा कि ये चारों, आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों गुरुजनों का अनादर करने से, विद्वान परोपकारी गुरुजनों का अनादर करने से, अपमान करने से, अवज्ञा करने से ये चारों क्षीण हो जाते हैं। और आप, हे भगवान, अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप तो ऐसे पूजनीय गुरुजनों को मारने का, अनादर की तो क्या बात है, मारने की बात कह रहे हो। अगर उसको तू तड़ाक कह दिया ना तो भी उसका अनादर हो जाता है। किसी गुरुजन को तू तड़ाक से बात कर दी, अहंकार पूर्वक बात कर दी, ऊंची आवाज में बात कर दी, तो भी तिरस्कार हो गया, तो भी ये चारों नष्ट हो जाते हैं। बड़ी विनम्रता से हमारे गुरुजनों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। इन चारों के उपरांत अन्य अनेक विध हानि भी महापुरुष के अनादर से, तिरस्कार करने से होता है। तो या नेहत्वान जिजीविषाम, माने ऐसा कह के उसने कहा कि इससे हमारी आयु की हानि होगी, हमारे यश की हानि होगी, हमारे बल की हानि होगी, हमारी विद्या नष्ट हो जाएगी। ऐसा कार्य आप मुझसे क्यों करवाते हैं, मैं कैसे लड़ूंगा इससे। इस तरह से अर्जुन के सभी तर्क, वास्तव में व्यवहार सत्ता में देखो तो बहुत प्रबल तर्क है,
कोई अयोग्य तर्क नहीं है, योग्य है, लेकिन वह मोहवश जो सत्य है उसको देख नहीं पाता। आगे जाकर भगवान उसके मोह का क्षय करेंगे, तब उसको लगेगा कि हाँ अब मैंने समझ प्राप्त कर ली, स्मृतिर लब्ध्वा, मैंने समझ प्राप्त कर ली है, अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके सजेशन के अनुसार युद्ध करूँगा, माने जीवन यापन संघर्ष करूँगा। बाकी की बातें हम कल परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।